जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। श्री रामानुजाचार्य जी बड़े ही विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार थे। ये आचार्य आलवंदार जी जो कि यामुनाचार्य हैं, उनकी परंपरा में थे। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। ये दक्षिण के तिरुकुदूर नामक क्षेत्र में रहते थे। जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इन्होंने कांची में जाकर के यादव प्रकाश नामक गुरु से वेदा अध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकाल दिया करते थे। गुरु जी इनसे बड़ी ईर्ष्या करते थे, यहाँ तक कि वे इनके प्राण लेने को भी उतारू हो गए। उन्होंने रामानुज के सह अध्यायी एवं चचेरे भाई गोविंद भट्ट से मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि गोविंद भट्ट रामानुज को काशी यात्रा के बहाने घने जंगल में ले जाकर उसका काम तमाम कर देगा। गोविंद भट्ट ने ऐसा ही किया, परंतु भगवान की कृपा से एक व्याध और उसकी स्त्री ने इनके प्राणों की रक्षा की। विद्या, चरित्र बल और भक्ति में रामानुज अद्वितीय थे। इन्हें कुछ योग सिद्धियां भी प्राप्त थी। इन्होंने कांची नगरी की राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया था। इसकी भी बड़ी रोचक कथा है। इस कथा से सिद्ध होता है कि मनुष्य को जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है केवल अपने पुरुषार्थ से ही नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा भी होती है। मनुष्य को जो भी धन, विद्या आदि के रूप में प्राप्त हो उसे अन्यों में बांटते भी रहना चाहिए। कांची नरेश की राजकुमारी जिस ब्रह्म राक्षस से आविष्ट थी वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु जीवन में किसी को विद्या दान नहीं दिया था। फलस्वरूप ब्रह्म राक्षस हुआ। राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक लोगों को बुलाया गया, अनेक विशेषज्ञों को बुलाया गया, मंत्रज्ञों को बुलाया गया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा का आमंत्रण पाकर रामानुज के गुरु यादव प्रसाद जी भी शिष्यों के साथ कांची आए। जैसे ही वे मंत्र प्रयोग प्रारंभ करने लगे तभी ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी के मुख से कहा, तू जीवन भर मंत्र पाठ करे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, यह तेरा शिष्य रामानुज यदि मेरे मस्तक पर अपना अभय कर रख दे तो मैं इस प्रेत तत्व से मुक्त हो जाऊंगा। श्री रामानुज जी ने आगे बढ़कर जैसे ही राजकुमारी के मस्तक पर भगवान का स्मरण करते हुए हाथ रखा, राजकुमारी स्वस्थ हो गई और उसे पीड़ित करने वाला वह ब्रह्म राक्षस उत्कुत्सित योनि से मुक्त हो गया। जब महात्मा आलवंदार माने यामुनाचार्य जी मृत्यु की घड़ियां गिन रहे थे तब उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा रामानुज को बुलवा भेजा, परंतु रामानुज के श्री रंगम पहुंचने से पहले ही यामुनाचार्य जी भगवान नारायण के धाम में पहुंच चुके थे। रामानुज ने आकर देखा श्री यामुनाचार्य के हाथ की 3 अंगुलियां मुड़ी हुई है। इसका कारण कोई नहीं समझ सका, लेकिन रामानुज ताड़ गए, यह संकेत मेरे लिए है। उन्होंने जान लिया श्री यामुनाचार्य मेरे द्वारा ब्रह्म सूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और आलवंदारों के दिव्य प्रबंधन की टीका करवाना चाहते हैं। उन्होंने अपने गुरु यामुनाचार्य जी के मृत शरीर को प्रणाम किया और कहा, भगवान मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इन 3 ग्रंथों की टीका अवश्य लिखूंगा अथवा लिखवाऊंगा। रामानुज के यह कहते ही आलान मंदिर की 3 उंगलियां सीधी हो गई। रामानुज ने यामुनाचार्य जी के प्रधान शिष्य पेरिया बिंब से विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा ली और भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो गए। रामानुज गृहस्थ थे। जब उन्होंने देखा गृहस्थी में रहकर उद्देश्य को पूरा करना कठिन है तो गृहस्थ का परित्याग कर दिया। श्री रंगम जी जाकर के यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली। सन्यास की घटना भी बड़ी विलक्षण है।
आचार्य श्री की पत्नी इसके ठीक प्रतिकूल स्वभाव की थी। श्री रामानुजाचार्य जी श्री यामुनाचार्य जी से वैष्णव दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु उससे पूर्व ही यामुनाचार्य जी परम धाम को प्रस्थान कर गए। आचार्य श्री के 5 प्रमुख शिष्य थे, श्री कांची पूर्ण जी, महापूर्ण जी, गोष्ठी पूर्ण जी, शैल पूर्ण जी और मालाधर जी। उन्होंने 5 उपदेश ग्रहण किए, उन्हें गुरु माना। एक दिन उन्होंने अपने गुरु श्री कांची पूर्ण जी महाराज को अपने घर पर भगवान का भोग लगाने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अपनी पत्नी तंज मांबा से प्रसाद तैयार करने को कहा। प्रसाद तैयार हो गया, तब वे गुरुजी को बुलाने के लिए गए। तब गुरुजी किसी अन्य मार्ग से पहले ही उनके घर पहुंच गए। तंज मांबा ने उनको प्रसाद तो ग्रहण कराया, पर रसोई में बचा कुचा समस्त भोजन शूद्रों में बांटकर रसोई धो साफ कर पुनः भोजन बनाकर रामानुज जी को दिया। रामानुज जी ने जब इसका कारण पूछा तो तंज मांबा ने कहा, कांची पूर्ण जी हीन जाति के हैं, अतः उनका उच्छिष्ट भोजन मैं आपको नहीं दे सकती। पत्नी के मन में गुरु के प्रति इस प्रकार के कुभाव जानकर रामानुज जी मन ही मन बहुत दुखी हुए। बात यहीं समाप्त हो जाती तो ठीक था, परंतु तंज मांबा ने एक दिन इनके गुरुओं को अपमानित करना अपना स्वभाव ही बना लिया। इसके कुछ ही दिन बाद दूसरे गुरु श्री महापूर्णाचार्य जी महाराज की पत्नी कुएं पर जल भरने आई। वहीं तंज मांबा भी जल भर रही थी। संयोगवश इनके घड़े का कुछ जल छलक कर तंज मांबा के घड़े में पड़ गया। तंज मांबा ने गुरु पत्नी पर कुवाक्यों की जड़ी लगा दी। गुरु पत्नी कुछ न बोल सकी। घर जाकर श्री महापूर्ण जी महाराज से बात बताई। श्री महापूर्ण जी ने पत्नी को सांत्वना दी। चुपचाप उनको साथ लेकर कांची से श्री रंगम आ गए। जब रामानुज जी को इस बात का पता चला तो वे बड़े दुखी हुए। इसके बाद एक और घटना घटी जिससे उनके गृहस्थ जीवन में विराम चिन्ह ही लग गया। एक दिन ये भगवान वरदराज की सेवा में गए हुए थे। एक भूखा गरीब ब्राह्मण इनके घर आया। तंज मामा ने उसका सत्कार करना तो दूर ऐसी कड़ी फटकार लगाई कि बेचारे ब्राह्मण देवता उल्टे पांव भाग गए। रामानुज जी मार्ग में ही उसे मिल गए। जानकर रामानुज जी बड़े दुखी हुए। ब्राह्मण को समझा बुझाकर धैर्य धारण कराया और आज मन ही मन संन्यास ग्रहण का निर्णय ले लिया। ब्राह्मण देवता को बाजार से कुछ फल आदि खरीद कर दिए और कहा आप पुनः मेरे घर जाएं। मेरी पत्नी से कहें कि मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ, तुम्हारी बहन का विवाह होने वाला है। तुम्हारे माता पिता ने यह सामग्री तुम्हें उपहार स्वरूप भेजी है। यह सुनकर वे आपका बहुत आदर सत्कार करेंगी। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। अब तंज मांबा ने ब्राह्मण का बड़ा आदर सत्कार किया। थोड़ी देर बाद जब रामानुज आए तो तंज मामा ने बहन के विवाह की चर्चा की। रामानुज ने कहा, यह तो बहुत आनंद की बात है। तुम जाना चाहो तो आज ही चली जाओ, उत्सव के दिन मैं भी आ जाऊंगा। तंज मांबा खुशी खुशी मायके के लिए चल दी। इधर रामानुज जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इनके गुरु यादव प्रकाश जी को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे भी संन्यास लेकर श्री रामानुज की सेवा करने के लिए श्री रंगम चले आए। उन्होंने अपना संन्यास आश्रम का नाम गोविंद योगी रखा। श्री रामानुज ने तिरुकोट्टियूर के महात्मा नाम्बी से अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय की दीक्षा ली। नाम्बी ने मंत्र देते समय इनसे कहा था, तुम इस मंत्र को गुप्त रखना, परंतु रामानुज ने सभी वर्ण के लोगों को एकत्रित करके मंदिर के शिखर पर खड़े होकर वह मंत्र सभी लोगों को सुना दिया। गुरु ने जब जाना तो बड़े रुष्ट हुए। तुम्हें इस अपराध के बदले नरक भोगना पड़ेगा। रामानुज जी बड़े विनय पूर्वक कहने लगे, भगवान, यदि इस महामंत्र का उच्चारण करके हजारों आदमी नरक की यंत्रणा से बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगने में भी आनंद मिलेगा। इस उत्तर से गुरु का क्रोध जाता रहा। बड़े प्रेम से गले लगाया और आशीर्वाद दिया।
एक बार आप श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। जाकर देखते हैं पंडे और पुजारी बड़े आचार भ्रष्ट हैं, उन्हें बड़ा दुख होता है। राजा की सहमति से सभी पंडे पुजारियों को हटाकर अपने 1000 शिष्यों को भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की सेवा पूजा सौंप दी। पंडे पुजारी सेवा पूजा से हटा दिए जाने के कारण वृत्तिहीन हो गए। मंदिर में बैठकर ही रोने बिलखने लगते। प्रभु तो परम करुणामय हैं, उनसे पंडे पुजारियों का दुख नहीं देखा गया। स्वप्न में रामानुजाचार्य के आकर कहने लगे, पंडे पुजारियों को सेवा पूजा करने दें। तब रामानुज जी ने कहा, मंदिर में वेद विरुद्ध शूद्रवत आचरण करते हैं, मैं मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा, वे लोग जब मेरे सम्मुख ताली बजाकर नृत्य करते हैं तो वह मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं, इसलिए मेरी सेवा पूजा का कार्य तुम उन्हें ही सौंप दो। रामानुज का भगवान को हट भी रखना था और अपने दीन सेवकों पर कल्याण भी करना था। अतः उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि रामानुज को शिष्यों समेत श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दीजिए। गरुड़ जी ने प्रभु की आज्ञा अनुसार रामानुजाचार्य को शिष्यों सहित रात में सोते समय ही श्री जगन्नाथ धाम से श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दिया। प्रातः जगने पर रामानुज जी ने प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर अपार अनुभव किया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। रामानुजाचार्य की शेष कथा अगले अंक में प्रेम से कहिए। जय श्री कृष्ण।